हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी बोर्ड ट्रिक। मैं कृष्ण कुमार आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जिनके जीवन परिचय के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो कृपया मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि दो शब्द यदि आपको कहीं मौका मिलता है बोलने के लिए तो आपको इनके बारे में जानना अति आवश्यक है। आइए हम जान लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री पर निबंध। लाल बहादुर शास्त्री एक सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। वह भारत के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे, जिन्होंने देश के स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी, औरों को भी इस संघर्ष में साथ आने के लिए प्रेरित किया। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को वाराणसी के समीप मुगल सराय में हुआ था। लगभग 20 वर्ष की ही आयु में वह स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए थे। प्रस्तावना में देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। यह तो हम सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का कार्यक्रम देश भर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन 2 अक्टूबर का यह दिन हमारे देश के दो महापुरुषों को समर्पित है। इस दिन सिर्फ गांधी जी की ही नहीं, बल्कि लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। इस दिन लोग गांधी जी के विचारों के साथ शास्त्री जी के देश प्रेम और त्याग को भी याद करते हैं। 2 अक्टूबर का यह विशेष दिन हमारे देश के दो महान नेताओं को समर्पित है, जो हम करोड़ों भारतवासियों के प्रेरणा के स्रोत हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जयंती उत्सव। गांधी जयंती की तरह ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी देश भर के विद्यालयों, कॉलेजों और कार्यालयों में मनाई जाती है। इस दिन विद्यालय में एक और जहां कई बच्चे गांधी जी की वेशभूषा धारण करके आते हैं, वहीं कई बच्चे लाल बहादुर शास्त्री का वेश धारण करके उन्हें प्रसिद्ध नारे जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए आते हैं। इसके साथ ही इस दिन कई सारे प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं में लाल बहादुर शास्त्री जी से जुड़े कई सवाल पूछे जाते हैं तथा उनके महान कार्यों और कठिन संघर्षों पर भाषण दिए जाते हैं। एक तरह से इस विद्यालयों, कार्यालयों, आवासीय स्थानों तथा अन्य जगहों पर लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। निष्कर्ष में देखा जाए 2 अक्टूबर का यह दिन हम भारतीयों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हमारे देश के दो महान व्यक्तियों का जन्म हुआ था, जिन्होंने देश के आज़ादी और विकास में अपना अहम योगदान दिया। इसलिए यह दिन हमारे लिए दोहरे उत्सव का दिन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अकस्मात निधन के पश्चात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कामराज ने अगले प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी के नाम का सुझाव दिया, जिस पर पार्टी के दूसरे नेताओं ने उनका समर्थन किया और इस प्रकार से शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। जब शास्त्री जी ने राष्ट्रीय एकता और शांति को बढ़ाया, शास्त्री जी ने धर्मनिरपेक्षता के विचार को बढ़ावा दिया और देश की एकता तथा शांति व्यवस्था को बरकरार रखा और इसके साथ ही दूसरे देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने का भी कार्य किया। नेहरू मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने अपने जिम्मेदारियों का पूर्व की तरह पालन किया। इसके अलावा शास्त्री जी ने इंदिरा गांधी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
का महत्वपूर्ण पद सौंपा। 1964 से लेकर 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अपने इस छोटे से कार्यकाल के दौरान उन्हें कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अपने नेतृत्व कौशल और आत्मविश्वास से उन्होंने हर बाधा को पार करने में कामयाब रहे। उन्हें अपने शासनकाल के दौरान 1965 में मद्रास में हिंदी विरोधी आंदोलन का भी सामना करना पड़ा। भारत सरकार हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहती थी, लेकिन यह बात गैर हिंदी राज्यों के लोगों को पसंद नहीं आई और इसी कारणवश मद्रास में छात्र और प्रोफेसर इसके विरोध में प्रदर्शन करने लगे, जिसने देखते ही देखते दंगे का रूप ले लिया। और इन दंगों पर तब नियंत्रण पाया जा सका जब शास्त्री जी ने लोगों को इस बात का भरोसा दिलाया कि गैर हिंदी राज्यों की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी ही रहेगी। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि यह लेख आपके लिए कारगर साबित होगा। यह लेख यदि आप माइंड में अपने फीड कर लेते हैं तो कहीं भी यदि आपको अवसर मिलता है तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर 2 शब्द अवश्य ही बोल सकते हैं। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि यह लेख आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।